हेलो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज ऑप्शंस आर 1.6, 16, 0.16 एंड नन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका इस बार अगस्त एचपी टेट में आया हुआ है। ठीक है, देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। हालांकि भले ही चाहे बाकी क्वेश्चन टफ रहे हों, 11th-12th का आया हो, फिर भी बेसिक क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड थे, है ना। कम से कम आपके 15 to 20 क्वेश्चन तो बेसिक थे। अगर आपका वो क्लियर होता तो ये आपका इजीली हो जाता, है ना। तो देखिए, आज इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 1 2 या 3 वीडियोस में। ठीक है, तो यानी कि आपका ये सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप इसमें ये मत सोचिए कि हम सिर्फ स्क्वायर ही देखेंगे। आप देखेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चंस किस तरीके से और हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखो रूट से पहले एक वर्ड है स्क्वायर और क्यूब। तो फ्रेंड, आपको ये मालूम होना चाहिए स्क्वायर और क्यूब होता क्या है। ओके, तो देखिए स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर को उससे खुद से मल्टीप्लाई करना, जैसे कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर समझें तो स्क्वायर का मतलब हो गया पावर हमेशा क्या हो 2, और क्यूब का मतलब हो गया पावर जो है वो हमेशा क्या रहेगी 3। ठीक है, जहां पर पावर 2 है और जहां पावर 3 है वो क्या कहलाते हैं, स्क्वायर और क्यूब कहलाते हैं। ओके, मैंने अभी रूट नहीं बताया, आपको स्क्वायर बताया है क्या होता है। ओके, 2 की पावर 2 देखो 4 आंसर आता है। तो फ्रेंड, ये स्क्वायर है। अब देखो रूट क्या होती है, जड़। यानी कि हम बताना चाह रहे हैं 4 की जड़ क्या है, 4 हमें कहां से मिला है, कैसे मिला। तो 4 देखो कैसे मिल रहा है, रूट को इस तरीके से लिखा जाता है। 4 का रूट क्या हो गया 2। भाई 2 को जो है हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला था 4। उसी तरह से देखो, अगर मैं कहूं 2 का क्यूब, तो क्यूब का क्या मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि आंसर होता है 8। अब उल्टा पूछें, 8 का क्यूब रूट क्या है, कौन सा रूट, क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में रूट बोलेंगे तो भी मतलब स्क्वायर ही है, समझ रहे हैं। अगर स्क्वायर रूट के केस में स्क्वायर ना लिखा हो, सिर्फ रूट लिखा हो, तो भी हम स्क्वायर की ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर क्यूब रूट के केस में जो है आपको सिंपल रूट लगा रखा है तो ये क्यूब नहीं है, इसके साथ क्या होती है छोटी सी 3 लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8। इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8। भाई 8 जो है वो किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आया है, तो वो है 2। ओके, तो ये हो गया क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। भाई क्या होता है ये। अब देखिए, इस क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हम लोग कौन से मेथड्स का यूज करते हैं, तो फ्रेंड ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर के लिए हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं और क्यूब के लिए 1 मेथड यूज किया जाता है। स्क्वायर का फाइंड करने के लिए, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए और क्यूब रूट फाइंड करने के लिए 2 मेथड है यहाँ पे। कौन कौन सा, पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। हो सकता है आप में से काफियों को आता हो, वीडियो बोर लग रही हो आप छोड़ सकते हैं। ये उन सब के लिए है जिनको बिल्कुल भी कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है या काफी टाइम से स्टडीज नहीं की है, तो आपका एक रिवीजन की तरह है, तैयारी तो आप खुद ही कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ये तो बस आपको एक हेल्प हो जाएगी, भाई तैयारी में थोड़ा सा कहीं से गाइडेंस का काम कर देगी ये। बाकी आपने स्टडी खुद कर रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी आप कर ही रहे होंगे, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन। और दूसरा देखो डिवीजन मेथड। क्या होता है, डिवीजन मेथड। ओके, एक है स्क्वायर रूट निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक है डिवीजन, और इसका क्या है सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, इसके लिए सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है देखने में, जिसमें इस तरीके से एलसीएम के साथ करते हैं, वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। डिवाइड वाले में क्या चलता है, इस तरीके से यहाँ पे जो है हम लोग बनाते जाते हैं ये वाला। ठीक है, तो आगे समझ में यहाँ तक। अब देखो कैसे करेंगे इनको क्वेश्चन के से। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप सच में वीडियोस देख रहे हैं और आपको हेल्प मिल रही है तो आप प्लीज एक काम जरूर करें। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्यूब्स एंड स्क्वायर्स, ठीक है, क्यूब और स्क्वायर याद करने हैं। कहां से कहां तक, क्यूब कम से कम 1 to 20 आपको लर्न होना चाहिए। वही 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक है, 3 का क्या होता है 27, इस तरीके से। और स्क्वायर के आपको कहां से कहां तक करना है 1 से 30 तक। प्लीज इतना जरूर करें, ये आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो 1 का
स्क्वायर क्या होता है, देखो 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इस तरीके से 30 तक ये और 20, कम से कम 20 तक आप क्यूब जरूर करें, ठीक है। इसका बेनिफिट आपको अभी बता रही हूँ। अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चंस। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, ये बिल्कुल बेस लेवल के क्वेश्चन हैं, बेसिक। द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज, सभी को आता है ना। 144 का स्क्वायर क्या होता है भाई, क्या होता है 12 होता है, क्योंकि हमें लर्न है, ठीक है। आप देखेंगे 12 × 12 क्या होता है 44, 144, तो इसका रूट क्या हो गया 12, ठीक है, हो गया ये आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2 देखो, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 7921। 7921 बड़ा नंबर है और इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको ना तो कोई ट्रिक आती है, ना ही आपको इसका रूट याद हो, तो हम कैसे करेंगे। तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड, दो तरीके हैं, एक हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, एक हो गया डिवीजन मेथड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो डिवीजन मेथड से इसको कैसे करेंगे, डिवीजन डिवाइड वाले मेथड से। तो डिवाइड वाला मेथड देखो क्या किया हमने, लिख लिया इस तरीके से 7, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, 7921 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके जोड़े बनाते हैं। जोड़े किस तरफ से, जो राइट हैंड है राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो पेयरिंग करेंगे, एक पेयरिंग दो पेयरिंग, तो दोनों पूरे पूरे जोड़े बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर 79 के सबसे पास हो। तो देखो कौन सा वाला सबसे ज्यादा पास हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ठीक है, 8 8 64, 9 9 81, 81 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 8 8 जा 64, इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। 8 8 जा कितना बन गया 64। अब कर लो इसको सॉल्व, ठीक है, इनको माइनस किया, हमारे पास क्या यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 15। नेक्स्ट स्टेप, इस 8 का डबल करो, 8 जमा 8 कितना होता है 16, उस 16 को यहाँ लिख लिया, ठीक है, ये 16 हमने यहाँ लिख लिया, हो गया 16 हमने यहाँ लिखा। अब फिर से वही काम, यहाँ पे एक जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे क्या भरूं, और ऐसा नंबर भरना है खुद से इसको मल्टीप्लाई करें तो 50 ये आ जाए, 15 तो होगा नहीं, ये पूरा ऊपर से उतारा तो कितना बन गया, पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है, ठीक है, पूरा जोड़ा नीचे उतरता है, यहाँ बन गया 1521, 16 यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखो 16 के साथ एक स्पेस खाली है, उसमें क्या भरें कि इसके सबसे ज्यादा पास आए। तो देखो यहाँ 1 आ रहा है ना, तो किसके जो स्क्वायर करने पे 1 आता है, देखो 3 3 जा 9 होता है, 7 9 9 जा 81 होता है, 9 9 जा 81 होता है ना, 9 9 81, तो क्यों ना मैं 9 से पहले ट्राई करूं, 9 से 9 9 81, 8 गई हासिल, ठीक है। आप देखोगे इसको पूरा किया तो 1521 हमारे पास आ रहा है, यानी कि यहाँ पे किससे और क्या रखने पे फिट आ रहा है 9, तो यहाँ पे भी क्या पुट करोगे 9, जो यहाँ रखते हैं वही यहाँ रखना है, ठीक है। तो क्या बन गया 1521 और रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो गया 89, तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा 89, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, देखो क्या दे रखा है, 0.204 मल्टीप्लाई 0.204 मल्टीप्लाई 42 अपॉन में 0.07 मल्टीप्लाई 3.4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2, यहाँ कितने हैं 3, तो इसको हटाया इसको हटाया, 1 0 लग गई, इसकी 1 0 नीचे लग गई है ना, इसकी 2 ऊपर जा रही थी वो कैंसिल हो गई, ठीक है। या जिसको आप इस तरीके से ही करिए, ठीक है, 1 2 3, देखो इसकी 3 0 नीचे आएंगी, इसकी 2 0 ऊपर जाएगी, तो ये कैंसिल हो गई, 1 ही बची है हमारे पास। यहाँ पे क्या थी 1 थी, ऊपर 1 लगा ली, ओके 420, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब नंबर बच गया 204 इंटू 42 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 34, ठीक है। तो जो कैंसिल हो वो कैंसिल करिए, आपको क्या बताना है उसका स्क्वायर रूट बताना है क्या आएगा, यानी कि इस पूरे का रूट निकालना है। तो पहले तो इनको कैंसिल कर लो, ठीक है, तो 7 6 42, और जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करके आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। और ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखिए आज का, देखिए क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, रूट 324 अपॉन में 81 प्लस रूट 324 अपॉन में 81, दोनों को प्लस किया और बताओ आंसर क्या आएगा। तो सिंपल है, ये 9 का रूट होता है, मैंने अभी बताया, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये दोनों आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर हमने बेसिक स्टार्ट किया, अच्छे क्वेश्चन इसमें आएंगे,
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।